तो जी हाँ, सही सुना आपने। क्रिश 4 में ऋतिक रोशन निभाएंगे डबल रोल। अब एक रोल होगा उनके कैमरे के आगे जिसमें वो प्ले करेंगे सुपर हीरो क्रिश, और एक रोल होगा उनका कैमरे के पीछे। बताता हूँ पूरी बात क्या है भाई। आज से पहले ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि डायरेक्शन कौन करेगा क्रिश 4 का, लेकिन हाल ही में रिसेंटली एक पोस्ट डाली है राकेश रोशन सर ने, और उन्होंने कहा है कि ऋतिक रोशन को कि डुग्गू, मैंने तुम्हें 25 साल पहले एज अ एक्टर लॉन्च किया था और अब एज अ डायरेक्टर लॉन्च कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और मैं। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिश 4 का डायरेक्शन अब फाइनली किसके हाथों में गया है, वो है ऋतिक रोशन। तो कैमरे के पीछे भी बैठेंगे ऋतिक रोशन और कैमरे के आगे भी रोल करेंगे ऋतिक रोशन, और डबल रोल होगा। एक्ट्रेस की बात करें तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें प्रियंका चोपड़ा की बॉलीवुड में वापसी हो सकती है क्रिश 4 से। कारण ये है कि जैसे ही ये पोस्ट डाली राकेश रोशन ने कि ऋतिक रोशन डायरेक्शन देंगे क्रिश 4 में, उसके कमेंट में ही हार्ट इमोजी देते हुए दिखी हैं प्रियंका चोपड़ा और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए दिखी हैं। कई सारे फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप क्रिश 4 में एज अ हीरोइन दिखेंगी। बहुत हद तक ये चांस है कि प्रियंका चोपड़ा, एक बड़ा नाम लेना क्रिश फ्रेंचाइज को हमेशा से फ़ायदा पहुंचाता आया है, और इस बार भी जब बजट का इशू चल रहा है उसके बाद भी क्रिश 4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, एक अच्छी अर्निंग फेस, अर्निंग चेहरे के हिसाब से, जिसमें क्रिश 4 की कमाई दुगनी हो जाएगी। ये बहुत सारे लोग इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं भाई। ऋतिक रोशन और राकेश रोशन की ये फ्रेंचाइज पहले भी बहुत ज़्यादा धमाल मचा चुकी है, और क्रिश 4 के लिए मतलब लिटरली पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि कब आएगी कब आएगी। क्रिश 4 को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हुआ ये है कि एक एस्टिमेट लगाया गया है इनके प्रोडक्शन हाउस और इनके डायरेक्टर साहब ने, और सब पूरी जो टीम मिलके बैठी है, तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है। लगभग 700 करोड़ का ये एस्टिमेट बैठा है, और 700 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम आती है। और इंटरनेट की न्यूज़ और हमारे सूत्रों की माने तो उसके अनुसार ये बजट इतना बड़ा है कि जितने भी तमाम स्टूडियोज़ हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं इंडिया के, उन्होंने मना कर दिया है कि भाई हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि 700 करोड़ की इस मूवी में पैसा डालें, इसको शूट करें और फिर उम्मीद लगाएं कि ये सुपर हिट हो जाए। वेल, इससे पहले कुछ खबरें ऐसी आ रही थी जिसमें राकेश रोशन जी ने स्टेप डाउन कर लिया था एज अ डायरेक्टर। उनका ये कहना है कि भाई ये बजट बहुत बड़ा है और स्टूडियोज़ राजी नहीं हो रहे हैं 700 करोड़ जैसा हाई बजट देने के लिए। और इसमें जो कमेंट्स आ रहे थे वो फैंस के बहुत ज़्यादा क्रेजी थे। कुछ फैंस तो इस बात पे उतर आए कि भाई तुम इस सुपर हीरो के राइट्स मार्वल को भेज दो, कम से कम मार्वल में इंडिया का सुपर हीरो तो आएगा। लेकिन ऐसे ही क्रेजी कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई सब पैसा इकट्ठा करो और हम इस मूवी को लाकर ही रहेंगे, क्योंकि क्रिश 4 ऋतिक रोशन की इतनी खतरनाक मूवी है और उसके लिए वेट काफ़ी लंबा है। अच्छा, लंबा वेट तो यश की आने वाली टॉक्सिक मूवी का भी हो रहा है, लेकिन उसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है 2026 में 19 मार्च को, जो टॉक्सिक मूवी बताई जा रही है और जिसका जो फर्स्ट लुक आया था उसमें भी टॉक्सिक जैसा लग रहा है सुपरस्टार यश। उसकी फाइनल रिलीज डेट आ गई है और इंतज़ार तो करना है, क्योंकि 2026 में 19 मार्च को ही आने वाली मूवी। और मूवीज़ के सिलसिलों की बात करें तो भाई अल्लू अर्जुन और एटली की A6 मूवी आने वाली है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है अल्लू अर्जुन का डबल रोल होगा, और उस पर भी सबसे बड़ा तड़का लगाएंगे अल्लू अर्जुन डबल रोल में। और बात यह है कि एक तो बनेंगे वो हीरो और खुद ही प्ले करेंगे नेगेटिव रोल। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द इंटरनेट ये खबर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। लेकिन अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हैं या अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यूज़ या ट्रेलर के ब्रेकडाउन जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।